और ईरान पर इजराइल का सबसे बड़ा हमला हुआ है। ईरान के 3 बड़े प्रांतों पर इजराइल की बम वर्षा हुई है। तेहरान, खुजेस्तान और इलम प्रांत में यह हमला हुआ। इजराइल के 140 युद्धक विमानों ने बम बरसाए और ईरान के हमले के बाद इजराइल का जो पलटवार है वो सामने आया है। इजराइल ने पहले ही चेतावनी दी थी कि जिस तरीके की हरकत ईरान की तरफ से हुई है उसका जवाब हम देंगे, और उस जवाब की तस्वीर सामने आई है। तेहरान, खुजेस्तान और इलम प्रांत में इजराइल की तरफ से हमला किया। लगभग 140 युद्धक विमान थे जिन्होंने ईरान के इन तीनों क्षेत्रों पर हमला किया है। तो ईरान पर इजराइल का सबसे बड़ा हमला हुआ और ईरान के 3 बड़े प्रांतों पर इजराइल की बम वर्षा हुई। आप ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से ईरान के जो महत्वपूर्ण सैन्य ठिकाने थे उन पर यह हमला किया गया है। और इसके साथ ही साथ इजराइल का यह बयान सामने आया है कि हमने उन जगहों को टारगेट किया है जो आने वाले वक्त में इजराइल के लिए खतरे का सबब बन सकते थे। तो देखिए किस तरीके से मिसाइल हमला किया गया है। हालांकि इन सब के बीच ईरान का दावा है कि हमने इजराइल के इस हमले को नाकाम कर दिया है, लेकिन इजराइल ये कह रहा है कि हमने उन तमाम ठिकानों को नष्ट करने में कामयाबी हासिल की है जो आने वाले वक्त में ईरान की तरफ से इजराइल के लिए खतरा हो सकते थे। तो ये तस्वीर हम आपको दिखाते हैं कि जिस वक्त ये हमला हुआ किस तरीके से ईरान के अलग अलग क्षेत्र धमाकों से दहल उठे। इजराइल ने ईरान से बदला लेना शुरू कर दिया है और ये धमाके की तस्वीरें, वो उस एयर स्ट्राइक की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और ईरान से जंग पर आईडीएफ प्रवक्ता डैनियल हैगरी ने कहा है कि हमने दिखा दिया कि हम किस तरीके से बदला लेते हैं और हम क्या कर सकते हैं। हमारे सहयोगी विशाल हमारे साथ जुड़ गए। विशाल, जिस तरीके से ये बातें होने लगी थी कि ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल से इजराइल को निशाना बनाया, इजराइल की तरफ से पलटवार नहीं हो रहा है, लेकिन इजराइल ने पलटवार भी किया और ये बताने की कोशिश भी की कि हम किस तरीके से आपके कई क्षेत्रों पर एक साथ हमला कर सकते हैं, आपको टारगेट कर सकते हैं। बिल्कुल अवधेश, देखिए इजराइल सही समय के इंतजार में था कि उसे हमला कब करना है और इसकी रणनीति इजराइल की तरफ से लगातार बनाई जा रही थी। उस दिन के बाद से जब से ईरान ने कई मिसाइल से इजराइल के कई इलाकों को निशाना बनाया था। हालांकि इजराइल का उस समय दावा था कि ईरान के द्वारा दागे गए अधिकतर मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर लिया गया था आयरन डोम के द्वारा और उनका कोई प्रभाव नहीं रहा था। लेकिन इजराइल ने ईरान के इस हमले को यह माना था कि ये इजराइल पर ये बड़ा हमला है और ये कहीं ना कहीं हिजबुल्लाह और हमास का जो बैकअप ईरान करता रहा है उसके चलते ईरान ने ये हमले किए हैं। और उसके बाद से इजराइल लगातार इस तैयारी में था कि इस पर पलटवार करना है। और कल देर रात इजराइल की तरफ से ईरान के कई शहरों में हमला किया गया है। खासतौर पर तेहरान में जो ईरान के सैन्य ठिकाने हैं उन्हें निशाना बनाया गया है और इस बात की जानकारी इजराइल डिफेंस फोर्स ने दी है। हालांकि ईरान इस पर किस तरह से जवाब देगा इसका इंतजार करना होगा, लेकिन इस वक्त इजराइल ने अमेरिका को भी सूचना दी है और देखना यही होगा कि ईरान क्या आगे कोई जवाबी कार्रवाई करता है या फिर यहाँ पर अमेरिका की तरफ से तनाव कम कराने का प्रयास किया जाएगा। क्योंकि पश्चिम एशिया में आप देखिए 2 फ्रंट पर तनाव बढ़ा हुआ है। पहला इजराइल और हमास के साथ जो कि 7 अक्टूबर से युद्ध चल रहा था और पिछले 1 महीने के अंदर इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच में जिस तरह से संघर्ष बढ़ा है उसके बाद से हालात इस पूरे रीजन में और ज्यादा खराब हुए हैं। और अब ईरान और इजराइल अगर डायरेक्ट लड़ाई की तरफ बढ़ते हैं तो ये कहीं ना कहीं पूरे पश्चिम एशिया के हालात के लिए बहुत चिंताजनक स्थिति होगी। लेकिन देखना यही होगा कि आखिरकार ईरान इजराइल के हमलों का जवाब देता है या नहीं। बिल्कुल विशाल, आप हमारे साथ बने रहिए क्योंकि जो युद्ध की परिस्थितियां बनी हैं, मल्टी फ्रंट वॉर चल रहा है इस क्षेत्र की और इस परिस्थिति की आप बारीक जानकारी रखते हैं तो आपके जरिए समझने और समझाने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ चल रहा है। लेकिन तस्वीरें एक बार फिर से दर्शकों को दिखा देते हैं कि देखिए किस तरीके से ये हमला हुआ और जो नेतन्याहू है वो लगातार इस पूरे हमले को मॉनिटर कर रहे थे। वो लगातार जो उनका वॉर रूम है वहां पर बैठे थे और देख रहे थे कि किस तरीके की ये पूरी कार्रवाई चल रही है। वहीं गैस स्टेशन पर गाड़ियों की कतार लग गई। तो ईरान में एक जिस तरीके का संकट है वो हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इजराइल ने ईरान पर हमला किया और उसके महत्वपूर्ण ठिकानों को निशाना बनाया। हालांकि ईरान भी ये दावा करता है कि बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है। और आप ये देखिए, ये जो एयर स्ट्राइक की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं ये इजराइल के हमलों की वो तस्वीरें हैं जिनसे ईरान के जो 3 शहर हैं वो दहल कर रह गए। और
140 जो युद्धक विमान थे उनके जरिए हमला किया गया। और इस बीच एक और बड़ा अपडेट है, ईरान पर इजराइल हमले से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। और बड़ी खबर यह है कि इजराइल ने ईरान पर जिस तरीके से हमला किया है, जिस तरीके से उस पर एयर स्ट्राइक किया है, इस पर लगातार निगाहें सबकी बनी है। और इजराइल ने ईरान के सैन्य ठिकानों पर हमले किए, सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। और आईडीएफ की तरफ से बयान दिया गया कि उनके सैन्य ठिकानों को हमने निशाना बनाया, इसके साथ ही साथ उन ठिकानों को निशाना बनाया गया है जो आने वाले वक्त में एक संकट का सबब बन सकते थे। विशाल हमारे साथ बने हुए हैं। विशाल, अगर हम बात करें इजराइल के इस हमले की, कौन कौन से महत्वपूर्ण टारगेट थे ईरान के जिनको निशाना बनाया गया है और किस तरीके के नुकसान की खबरें आ रही हैं? देखिए, खासतौर पर तेहरान में जो सैन्य ठिकाने ईरान के रहे हैं उन्हें निशाना बनाया गया है। और बीती रात जो तस्वीरें तेहरान से सामने आई हैं उसमें हमने देखा कि किस तरह से ब्लास्ट होता हुआ दिखाई पड़ा है, आग का जो ज्वाला है वो दिखाई पड़ी है। और इसके साथ ही साथ जो तेहरान एयरपोर्ट के आसपास का इलाका है वहां पर भी ब्लास्ट की सूचना सामने आई थी, वहां पर भी हमले की सूचना सामने आई थी। और उसके मद्देनजर ही ईरान की तरफ से अभी भी सारी फ्लाइटें रद्द कर दी गई हैं। ईरान एयरपोर्ट को बिल्कुल भी ऑपरेशनल नहीं रखा गया है, क्योंकि ये फिलहाल इजराइल की तरफ से ऐलान जरूर किया गया कि उसके हमले पूरे हो गए हैं, लेकिन लगातार पूरे क्षेत्र में तनाव इसलिए बढ़ा हुआ है क्योंकि अब अगर ईरान पलटवार करेगा, ईरान दोबारा इजराइल पर हमला करेगा, तो इस बात को माना जाएगा कि कहीं ना कहीं ये दोनों देशों के बीच में जंग की शुरुआत होगी। लेकिन फिलहाल ईरान के अगले कदम पर पूरी दुनिया की नजर होगी और इजराइल आगे किस तरह से तैयार है यह भी देखना होगा, क्योंकि दोनों ही देशों की तरफ से बार बार ये कहा गया है कि वो हर सिचुएशन के लिए तैयार है। ईरान का कहना था कि अगर इजराइल हमला करता है तो वो युद्ध के लिए तैयार है, और दूसरी तरफ इजराइल ये कह रहा था कि बिल्कुल। और विशाल, जो आप बात कर रहे हैं इसी को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है कि इजराइल ने अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है और हमले की आशंका के चलते एयर स्पेस बंद किया गया है। इराक ने भी अगले आदेश तक उड़ानें रोकी हैं। और ये देखिए जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।